चमेली, एक बात तो मुझे अभी याद आ रही है। क्या था ये महाराज तुमको भड़क रहा था कभी था? भवानी सिंह मेरी त्यागी से गुम हो गई है, तभी तो महाराज मुझे दिया दिया। अरे यार पूरा बड़ा बड़ा काम चल रहा है। अब क्या हुआ? शाबाश। अब मुझे फिर मेरे दोस्त के पास जाना पड़ेगा। क्या कर जाओगे? जाना पड़ेगा भाई। तो जाओ जल्दी, वो चाबी भी लेके आओ जापान से। चले? नहीं तो महाराज आप नहीं कर पाओगे ना मैं महारानी कर पाऊंगी। और क्या समूचा है ले लो खुदा की कसम बहुत प्यार जय महाकाल जय महाकाल। अरे क्या बात है, मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था यार। हमारे पास? हाँ लेकिन मैं तुम्हारे पास चला आया। चलो अच्छी बात है। क्यों आया हो जानना चाहोगे? अरे हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ, मैं क्यों आ रहा था तुम्हारे पास वो भी बताना चाहता हूँ। आया हूँ जापान से लेकर भारी आया हूँ जापान से लेकर भारी आज जादूगर से रानी हो करो मेरा विश्वास करने की क्या बात है दोस्त, मैंने तो एक तोहफा तुम्हारा लेकर विश्वास देख लिया। लेकिन ये लोग तो नहीं जानते हैं। नहीं ये हमारी चमेली जान है, ये बाखूबी आपके तिलस्मी ताबीज को जानती है लेकिन आपको नहीं जानती। चमेली जान है? हाँ ये हमारी चमेली जान कहने का मतलब तुम यहाँ की महारानी हो? इनका नाम चमेली है गुरुजी, जान इनका है। आप देखो क्यों बीच में बोले को कर लाओ? हम इनके में नहीं है, इनके में नहीं है। नौकर चाकर है युगा मंदिर। ऐसे बोलो साले। महामंत्री भवानी से बोलिए तो। मैं वो चमत्कार दिखा सकता हूँ जो तुम्हारी ताबीज गायब है, मैं उसका पता भी बता सकता हूँ। अरे हाँ हाँ तो फिर देर मत करो, वो ताबीज चाहिए। ताबीज चाहिए ना? वो ताबीज कहीं बाहर नहीं गई थी, वो ताबीज तुम्हारे महल में ही है। हाँ तुम्हारे महल में चलो कोई श्रावणी नाम की राशि है? श्रावणी का कोई लड़का श्याम कुमार है? श्याम कुमार तुम्हारी ताबीज को पाया और अपनी मां सावरी को दे दिया। सावरी को दे दिया और सावरी ने वो ताबीज सेनापति को दे दिया। ये साला मेरी जिंदगी में कांटा बना शुरू से अभी तक कांटा बना हुआ है। हाँ अभी टकरा हुआ है। इसको रोकने का कोई उपाय है आपके पास? मेरे पास उपाय है। आओ चलते हैं, आओ चलते हैं और सावरी को श्याम कुमार को इकट्ठा करते हैं, वही सब कुछ पता हो जाएगा। आओ चलो। चलो। क्या बताऊं? मैं
यहाँ बैठकर अपने बेटे श्याम को थोड़ी देर इंतजार करती हूँ। मैं बेटा आ जाए उसके बाद में सारा काम करूँगी। क्या बात है बेटा? बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। क्या कहना चाहते हो बेटा? बोलो। मेरी बात सुनिए। क्या कहा आपने? ख्वाब देखा है? लेकिन बेटा ये ख्वाब झूठे होते हैं मेरे लाल। बेटा मैं सच कह रहा हूँ। बेटा आगे कहना क्या चाहते हो तुम? बोलो। आज मैं गले में महारानी जी के सफाई कर रहा था। हाँ। वो सफाई करते वक्त माँ मुझे ताबीज मिली। ताबीज? हाँ माँ। और उस ताबीज को जैसे ही मैंने हाथ में लिया और तुमने आपके सामने थोड़ा सा आया, हाँ। वैसे ही मुझे अचानक बेहोशी से इच्छा मिली माँ। क्या? हाँ माँ। बेटे वो तमीज कहाँ है? वो तमीज मुझे दे दो मेरे लाल। ये बातें छोड़ो, मुझे भूख बहुत जोर से लगी है। बेटा भूख लगी है, चलो मैं खाना आपको दे रही हूँ, लेकिन ये तमीज के बारे में किसी से बताना मत। मैं किसी से चलो मेरा। या भगवान, आज सुबह से शाम हो गई, मेरी श्यामली को न जाने क्या हो गया। अभी तक जिंदान में भोजन लेकर नहीं आई। आखिर क्या बात है भगवान, क्या बात है? भगवान मुसीबत के दिन भगवान मैंने कौन सा खिलौना कर्म किया है? भगवान मुसीबत के दिन हम तू खबर दिया नहीं। भगवान मुसीबत के दिन हम तू खबर
मझधारी में है अतिथि मैया, ओ काटू काना दुनिया का सताया दुनिया का सताया सुबह से शाम हो गई। ऐसा लगता है कि भूख और प्यास से प्राण निकल जाएंगे और तुम्हारी भी तो भोजन नहीं आया। ना भोजन की बात छोड़ो, मैं सबसे नजर बचा के और छुप छुपा के मैं दौड़ी दौड़ी आपके पास आई हूँ ना। सबसे नजर बचा कर छुप छुपा कर आई हो। हाँ ना। आखिर बात क्या है? ना, जो अपना बेटा श्याम कुमार है, हाँ हाँ, वो महारानी के कमरे में सफाई कर रहा था, फिर क्या हुआ? तो एक तबीज मिली ना। तो क्या हुआ? क्या वो हुआ? तबीज श्याम बेटा लाके मुझे दिया, और जब तबीज के पास में आते हो ना, तो अजीब और गरीब से चक्कर आने लगता है और बेहोशी भी खाने लगती है ना। क्या कहा? हाँ ना। मेरा बेटा श्याम कुमार महारानी चमेली चांद के कमरे की सफाई कर रहा था, उसी दरमियान उसे एक तबीज मिली है। हाँ ना। और उस तबीज में एक खासियत है कि जब मुंह और नाक के पास उस तबीज को लाया जाता है तो इंसान को बेहोशी छाने लगती है, अजीब और गरीब चक्कर आने लगता है। कहाँ है वो तबीज? ना, वो तबीज में लेकर आए। या मुझे दिया श्यामली, ऐसा लगता है कि ये वही तबीज है, ये वही तबीज है। इसी तबीज के जरिए चमेली चांद ने मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगा दिया था, इसी तबीज को सुहा कर मुझे बेहोश कर दिया था। अगर वाकई में यही तबीज होगी तो मैं इस जंजाल से भाग जाऊंगा, लेकिन एक बात याद रहे, जब तक मैं लौट कर ना आऊं मेरे बेटे श्याम कुमार को लेकर तुम कहीं मत जाना। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। मैं जा रही हूँ। टेलर साहब, ये आप भी आइए। आज कई दिन हो गए, अगर भोजन न मिले तो कम से कम पानी पिलवा दीजिए। भैया आज ड्यूटी पे आए, भाग न पावे, पानी लेके आओ। आइए, आज कई दिनों से भूख और प्यास से तड़प रहा हूँ। अगर जनरल साहब भोजन न मिले तो पानी जरूर पिलाएगा। भाई पानी खाने देखिए, पानी तो नहीं मिला, पानी खत्म हो गया है। हम लोग जो अपने लिए पानी बचा कर रखते थे ड्यूटी पे, कोई ड्यूटी वाला पानी बचा। हाँ वही तबीज है, और हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, और निकल जाना चाहिए। ये साले वो थे। ओ, इसका मतलब
मतलब महुए की दारू चल रही है। अरे आप दारू पी रहे हो? अरे ये सुन ले लेके आ जाइए। शराबी के पानी नहीं। मेरे क्या? अरे पानी यहाँ हमसे ड्यूटी वाला पानी ये सो के रहे? सोते में नहीं। हाँ ओ सेनापति जो कैद में आप लोग ये थे, हाँ। उस पानी मांगे मैं लोग पानी पिलाने गए, हम लोग पानी पिलाने गए। अब कोई ऐसा सामान ये था आपका शुभ होते तुमने भाई से चटमट हो गए। अच्छा सुनाया था। ओ इसका मतलब ताबीज उसी साले के पास है। हमारे दोनों भाई के इस तरह हो गए, दिखान नहीं की पड़े, एक के ऊपर एक पड़ा। आओ चलो उसको साले को छोड़ा। आओ या भगवान, मैं भटकते भटकते काफी दूर आ गया। कोई रास्ता कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा है। भगवान मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं भगवान, मैं कहाँ जाऊं। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। मैं कहाँ आ गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, ओ मोहम्मद मदीने। कौन है? एक चंबल में आ गया, वहां से इसकी तलाशी ली जाए। ये कोई पुलिस का मुखबिर या कोई सीबीआई है। देखो कुछ भी नहीं है। क्या कहा? इसके पास कुछ नहीं है। आगे बढ़। कैसे आ गया? सरदार जी, ना मैं कोई पुलिस का मुखबिर हूँ, न कोई सीआईडी ऑफिसर हूँ। कौन है? इसी दुनिया का सताया हुआ एक बदनसीब इंसान हूँ सरदार जी। सरदार जी बोलो। मैं इसी खैरागढ़ रियासत के सम्राट चंद्रसेन सिंह के दरबार का एक वफादार सेना नायक
लोग मुझे रणवीर प्रताप सिंह के नाम से जानते थे। लेकिन ये आपकी हालात किसने कैसे की? मेरी हालत एक दिन महामंत्री भवानी सिंह सम्राट से कहने लगा कि सम्राट, जरा सोचिए, आपके न रहने के बाद इस नगर की हुकूमत को कौन चलाएगा? तो क्या हुआ? आपके न रहने के बाद इस सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं भी हाँ मिला दिया कि सम्राट, महामंत्री भवानी सिंह ठीक कह रहे हैं, लेकिन